हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कि अपना एक रूटीन शेयर किया था जिसमें भर भर के आपने प्यार दिया, कमेंट करी। कुछ कमेंट मेरे को ऐसे आए थे कि आप अपना फुल रूटीन शेयर करो कि पूरा दिन आप क्या क्या खाती हो, क्या क्या पीती हो, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे 5वां महीना चल रहा है, सब कुछ ठीक रहा है, सारे टेस्ट हो गए हैं और मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के इस दौर में हूँ और मेरा बेबी बम भी दिखने लगा है, काफी शो होने लगा है। और क्या क्या चीजें मेरे साथ हो रही हैं, क्या चीज नहीं है, वैसे मैंने एक Q&A वीडियो भी डाल दी है। स्टार्ट करते हैं 5 मंथ प्रेगनेंसी का रूटीन कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या खाती हूँ, पीती हूँ, सब चीज मतलब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही। जब से मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मैं टाइम से रात को सो जाती हूँ और सुबह भी अब बिल्कुल आराम से उठती हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ अच्छे चेंज आई हैं तो कुछ दिक्कतें भी आई हैं, जैसे कि अब बॉडी पेन होने लगा है। मेरे दिन की शुरुआत बाबा जी को याद करने से होती है, सब उन्हीं की मेहर है। इतनी बड़ी खुशी मेरे जिंदगी का हिस्सा बने। फिर मैं थोड़ी देर अपने बेबी से बातें करती हूँ, क्योंकि 5 मंथ्स में ना आपका बेबी सुनने लगता है, आपको महसूस करने लगता है। से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्यों मुझे बाहर का मौसम देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में जाती हूँ। यहाँ आके देखा तो मौसम इतना अच्छा था, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी लेकिन पार्क में पानी भरा हुआ था, जिस कारण से सुबह की वॉक तो कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन मैं घर में ही थोड़ा बहुत 10-15 मिनट घूम ली थी। जब आपका 5 मंथ स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर वॉक के लिए भी कहने लगते हैं कि 30-40 मिनट आपको वॉक करनी है। सुबह की शुरुआत तो मेरी इस एनर्जी वाले ड्रिंक से होती है और ये बात मैंने खुद फील की है। अगर आप भी किसी को मानते हो, मंदिर वगैरह में पानी रख के फिर सुबह कुकर से पीते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन। फिर मैं थायराइड की टैबलेट लेती हूँ जो 75 mg की है, और मेरी उल्टियां जैसे कि बंद नहीं हुई है। थायराइड के 5 मिनट बाद मैं ये उल्टी वाली दवाई भी ले लेती हूँ। फिर बारी आती है अपने बेड को सेट करने की, क्योंकि हल्के मुल्के काम तो आपको करने ही चाहिए। वैसे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह ये सब बंद कर रखा है, लेकिन छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ, जैसे डस्टिंग करना, बेडशीट वगैरह, मतलब ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही करती हूँ। ब्रश में मेडिसिन खाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह उठते दवाई ना खाऊं तो मुझे उल्टियां हो जाती हैं। 5 मंथ्स के आते आते एक प्रॉब्लम और होने लगी है, हेयर फॉल की, जो मेरा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मुझे भूख लगने लगती है तो जो भी फ्रूट्स घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं को मैं खा लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने एक सेब और एक अमरूद को खाया। उसके बाद मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 5 मंथ जब से स्टार्ट हुआ है मेरा, डॉक्टर ने खुद बोला है कि आप अपनी ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज करने में थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी ना अलग होती है। किसी की प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है तो डॉक्टर खुद से मना कर देते हैं। अभी कल ही मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरे कुछ चेकअप हुए थे जिसमें डॉक्टर ने मेरे अंदर पानी की कमी बताई है। पहले मैं 3 लीटर पानी पीती थी, लेकिन इसे बढ़ा के मैंने 4 से 5 लीटर कर दिया है। तो जब आप 5 मंथ प्रेगनेंसी में आ जाती हो ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंज होने लग जाते हैं। होता है सबसे खूबसूरत चेंज होता है कि बेबी के आपको मूवमेंट्स ना बिल्कुल क्लियरली फील होने लगती है। मैं अपने केस में बताऊँ, मुझे तो 5 से 7 8 10 बार मतलब आराम से फील होती है, और वो भी बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा भी लगता है। और दूसरा चेंज आता है कि आपको भूख बहुत लगने लगती है। जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने 3-4 महीने कुछ नहीं खाया है, मन नहीं करा, लेकिन इसमें भूख बहुत ज्यादा लगने, तो ये मत कहना कि मैंने ज्यादा खा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। मुझे भूख लगती है, मुझे हर 1 घंटे 2 घंटे में खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो चलो अब बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं सोचती हूँ हेल्दी ही खाऊं। तो फ्रिज में मशरूम और स्वीट कॉर्न पड़ी थी, तो मैंने इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेके थोड़ा सा घी डाल के स्वीट कॉर्न चाट बना ली। और वैसे भी ना प्रेगनेंसी में मशरूम बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। मेरा नाश्ता बन के तैयार था, तभी बेल बजी। आजकल मार्केट में जाती नहीं हूँ तो सब्जी ना मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, और मुझे ना ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। अब नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैंने 2 ब्रेड और 1 कप दूध, क्योंकि दूध की आवश्यकता आपको सबसे ज्यादा होती है। मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल हेल्दी रहे, एक ना एक चीज मैं ऐसी ऐड करती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ सब्जियां ऐड हो। तो मेरा नाश्ता हो गया है और पेट भी मेरा पूरा भर चुका है, तो अब मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद हम करेंगे लंच की तैयारी। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब करेंगे हम लंच की तैयारी, क्योंकि ये 10:30 के आसपास टाइम हो चुका है। लंच बनाने से पहले मेरी नजर जाती है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स भी तो भिगोए हुए थे, पहले मैं उन्हें खाने लगती हूँ, जिसमें 3 से 4 बादाम और 2 अंजीर और काजू, 5 से 7 मुनक्के में रात को ही भिगो के रख देती हूँ। ये सब चीजें ना मैंने 5 मंथ से ही स्टार्ट किया। 5 मंथ से पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाए थे। वैसे मुझे अंजीर का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से मेरा 5 मंथ स्टार्ट हुआ है, हल्का सा मेरा ना चेहरे पे ना सूजन सी फील होती है, यहाँ तक कि मेरे हाथ पैरों पे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सूजन
रिजल्ट भी ना एकदम अलग ही दिख रही है। तो प्रेगनेंसी में ये सिचुएशन का होना बहुत कॉमन है। अभी रिसेंटली मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैं पानी कम पी रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर में मैं पानी पीती रहूँ। डॉक्टर ने बोला है कि जब भी मैं आयरन की दवाई खाऊं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए, या जब आपने कुछ खाया हो। 11 से 12 बजे के बीच में ना मैं आयरन की दवाई लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर चुटर पुटर के कामों में लग जाती हूँ, इससे मैं भी थोड़ी एक्टिव रहती हूँ और मेरा चुटर पुटर का काम भी निबट जाता है। कभी कभी बीच में कुछ खाने का मन करता है तो मैं इसलिए मखाने ना घी में भून के रख देती हूँ। अब लंच का टाइम हो गया था तो 1 बजे के आसपास में लंच करती हूँ, जिसमें मैंने चावल और बैंगन की सब्जी बनाई है और मैंने इधर अपनी हेल्दी सी थाली तैयार करी है, जिसमें कि कुछ जो भी अवेलेबल था वो सलाद रखा है, एक रोटी है, दही है, सब्जी। पूरा दिन चुटर पुटर खाते हुए भी ना ठीक पूरे 12 से 1 बजे के आसपास मुझे बहुत ही तेजो वाली भूख लग जाती है। इतना सब कुछ खाने का तो मन नहीं करता, लेकिन आपको अपनी बेबी के लिए कुछ खाना पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मन करे या ना करे। स्पेशली जब हेल्दी चीजें होती है ना, उन्हें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी बेबी के लिए सब हेल्दी हेल्दी खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद ना ही तो मैं लेटती हूँ ना ही बैठती हूँ, बल्कि मैं 10 से 15 मिनट की वॉक करती हूँ। घर में ही कर लेती हूँ क्योंकि नीचे तो मैं नहीं जा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप भी है। आगे जाके पानी की कमी ना हो तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती रहती हूँ, और एक ही बोतल रख रख के इस बोतल का अहम योगदान है मेरी पानी की कमी को पूरा करने का, क्योंकि मैंने एक ही बोतल कर रखी है। बार बार इसी बोतल को भरती हूँ और इसी से पानी पीती हूँ, ताकि पता रहे कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। घर के सारे काम को कंटिन्यू ना करके मैं धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लगातार काम करती हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती है और पैर ना मेरे दर्द भी करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती। अगर आप काम करते हो ना तो आपके बेबी के लिए भी अच्छा रहता है और आपके लिए भी, और डिलीवरी के लिए भी ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप डेली रूटीन में काम करते हो। इससे क्या होता है कि आपके बेबी भी एक्टिव रहता है और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। ऐसे तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है मुझे भी थोड़ा बहुत आलस आता है, लेकिन मैं हिम्मत करके ना सारा काम करती हूँ घर का। वैसे भी अब तो कुछ भी काम नहीं रहता, पहले की जो प्रेग्नेंट लेडियां होती थी वो कितना काम करती, अब हम लोगों का तो इतना काम होता नहीं है। जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे मीठा खाने का भी बहुत मन करता है, तो लकीली आज जलेबी रखी थी तो फिर मैंने जलेबी इंजॉय करी। ज्यादा ना खा के सिर्फ 2 ही जलेबी खाई, वैसे तो मन कर रहा था, लेकिन ये सही नहीं है ना ज्यादा मीठा खाना। जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है और भूख भी बिल्कुल शांत हो जाती है तो मैं अपने सत्संग की किताब पढ़ती हूँ। आप किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ सकते हो, जिसे पढ़ने से ना मेरा दिमाग तो एकदम शांत हो जाता है और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और बीच बीच में ना मुझे ना बेबी की मूवमेंट बिल्कुल इतनी अच्छे से फील होती है। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी एक बात है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी बेबी को आराम दो। तो दिन में मुझे आधा घंटा या 1 घंटे में जरूर सोती हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड ही ज्यादा सोना होता है, वैसे आप करवट ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड सोने का प्रयास करें। और उठते ही मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँ कि इस बार की रिपोर्ट में पानी की कमी ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाती रहती हूँ, तो अब 4 बजे के आसपास मुझे दोबारा से भूख लगी तो मैंने यहाँ पे 2 केले खाए। इन्हें खाने के 1 घंटे बाद ना मेरे को कैल्शियम की दवाई खानी थी, क्योंकि आयरन और कैल्शियम में मैं सुबह शाम का फर्क रखती हूँ, क्योंकि एक साथ इन्हें नहीं खाना है। कैल्शियम की दवाई जब भी मैं खाती हूँ ना उसमें मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ना हर डॉक्टर कैल्शियम की टेबलेट देता है, क्योंकि दूध और रेगुलर डाइट से हमारा कैल्शियम पूरा नहीं होता है, क्योंकि बेबी के लिए भी एक एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपनी बेबी के हेल्थ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइस पूरा दिन बिताने के बाद अब आती है शाम की बारी। तो शाम को मैं डेली वॉक पे जाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी शाम को आ ही जाते हैं, तो हम दोनों ही वॉक पे जाते हैं। घंटे की वॉक मैं जरूर करती हूँ, और जब आपका चल जाता है तो आपको डेली ही वॉक करनी चाहिए। जैसे ही आपका 5th मंथ स्टार्ट होता है तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता, आलस आने लगता है घूमने का, लेकिन आपको डेली वॉक करनी चाहिए। मैं भी 30 से 40 मिनट की वॉक जरूर करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से काले बादल आ गए थे, जिसके कारण हमें जल्दी वापस घर आना पड़ा। आके मैंने कल के लिए ड्राई फ्रूट्स फ्लो के रख दिए, इसे ज्यादा इसलिए क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी थे। खाने का मेरा आज मन नहीं था तो मैंने सिर्फ दूध पिया, जिसमें मैं दूध का टेस्ट चेंज करने के लिए ना मुनक्के डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है दूध। आजकल मौसम की वजह से ना सीलन जल्दी हो जाती है, तो मेरे 2 डब्बे प्रोटीन के खराब भी हो चुके हैं, तो मैंने इसलिए कंटेनर में डाला है। तो बस मैं लास्ट में दूध पीती हूँ, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।